Continue with chapter cash flow statement indirect method as per accounting standard 3 revised. In this video we will discuss how to calculate cash flow from financing activities. जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, इससे पहले ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की पूरी डिटेल हम स्टडी कर चुके हैं. इसमें हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे. फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज़ रिलेटेड विद फाइनेंस, कि कंपनी जब पैसे को रेज करती है या पैसे को वापस करती है, चाहे वो शेयर्स की फॉर्म में हो, चाहे वो उधार की बोरविंग की फॉर्म में हो, तो सबके बारे में डिस्कस हम कहाँ करते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़. सबसे पहले इसमें आइटम है प्रोसीड फ्रॉम द इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर. सो जब भी कंपनी कोई शेयर्स या डिबेंचर को इशू करती है तो उसके बदले में उसको पैसे आते हैं. सो इसलिए हम इसको एक पॉजिटिव आइटम दिखा देंगे. प्रोसीड फ्रॉम अदर लॉन्ग टर्म बोरविंग, या कंपनी ने किसी और फॉर्म में जो पैसा है वो उधार लिया है, किसी भी फॉर्म में लिया हो बट पैसा तो कंपनी में आ गया, इन हो गया, इनफ्लो हो गया, सो इसको भी हम पॉजिटिव दिखाएंगे. इंक्रीज एंड डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट. अगर बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज होता है, जैसे करंट अकाउंट होता है बिजनेसमैन का, तो उसमें हमें बैंक ओवरड्राफ्ट की जो है फैसिलिटी मिलती है. अगर बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब हमने और पैसा बैंक से उधार ले लिया, तो उसको पॉजिटिव दिखाएंगे. और इन केस अगर ये डिक्रीज हो रहे हैं तो नेगेटिव होगा. इसका मतलब हमने बैंक को रीपेमेंट कर दी है, तो उसको हम नेगेटिव दिखा देंगे, ब्रैकेट में दिखाएंगे. पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड. कंपनी ने अपना फाइनल डिविडेंड पे किया है, बेशक वो इक्विटी शेयर वालों को हो या प्रेफरेंस शेयर वालों को. जब हम पेमेंट करते हैं तो पैसे का आउटफ्लो होता है, इसलिए हम इसको नेगेटिव आइटम दिखा देते हैं. पेमेंट ऑफ इंटैरियम डिविडेंड. इंटैरियम मतलब वो वाला डिविडेंड जो हम साल के मिड में पे करते थे, तो अगेन उसकी पेमेंट हुई है तो आउटफ्लो हुआ है, नेगेटिव आइटम दिखा देंगे. पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड लोन, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, किसी भी तरह का कोई भी लोन हो या डिबेंचर्स है जिसके ऊपर आपने इंटरेस्ट पेमेंट की है, तो इंटरेस्ट को हमेशा हम पे करते हैं क्योंकि हमने पैसा उधार लिया है, तो पेमेंट हो रही है, नेगेटिव आइटम है, तो उसको ब्रैकेट में दिखा देंगे. रीपेमेंट ऑफ लोन. रीपेमेंट है कि लोन की आपने वापसी की है, तो नेगेटिव आइटम है क्योंकि पैसा बाहर जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, तो इसको अगेन हम ब्रैकेट में दिखाएंगे. रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर. रिडम्पशन का मतलब होता है पे बैक, कि डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर की एक लाइफ होती है जिसके लिए कंपनी इसको इस्तेमाल करती है. जब इनकी लाइफ खत्म हो जाती है, से 5-6 ईयर्स, तो इसके बाद इनको पैसे की वापसी करनी पड़ती है. सो जो हम इनको पे बैक करते हैं, मतलब इनकी रिडम्पशन करते हैं, तो आउटफ्लो होता है, सो नेगेटिव आइटम. पेमेंट ऑफ शेयर इशू एक्सपेंस और अंडरराइटिंग कमीशन. ये हमारे पास एक ऑप्शन होती है कि कंपनी कई बार शेयर इशू करने के लिए अंडरराइटर्स की हेल्प ले लेती है या कोई खर्चे करती है, तो उस खर्चे की जब हम पेमेंट करते हैं या अंडरराइटर्स को उनका कमीशन देते हैं, तो हम पे करते हैं क्योंकि उनकी फैसिलिटी, उनकी सर्विस को हमने यूज़ किया है, सो नेगेटिव आइटम. पेमेंट फॉर बाई बैक ऑफ शेयर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम. कई बार जो कंपनी होती है वो मार्केट से अपने शेयर को ही दोबारा परचेज कर लेती है, तो अपने शेयर होल्डर्स को पैसे दे के वो अपना शेयर जो है दोबारा परचेज करती है, तो अल्टीमेटली कंपनी में से पैसा बाहर चले गया, तो उसको हम बोल देंगे आउटफ्लो हो रहा है, सो नेगेटिव आइटम. देन लास्ट में अगर फाइनल आंसर हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पॉजिटिव आ रहा है तो वी विल यूज द वर्ड फ्रॉम, और इन केस अगर नेगेटिव आ रहा है तो वी विल यूज द वर्ड यूज्ड इन. इन नटशेल फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम बेसिकली शेयर्स, डिबेंचर, उनके इंटरेस्ट, उनके डिविडेंड के बारे में पे कर रहे हैं, बात करते हैं. अगर शेयर्स, डिबेंचर, बैंक लोन या बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो रहा है तो ये पॉजिटिव होगा क्योंकि इन सभी से हमारे पास पैसे का इनफ्लो होता है. और अगर हम इनकी रिडम्पशन, रीपेमेंट या पेमेंट कर रहे हैं तो ये नेगेटिव आइटम होगी क्योंकि इससे जो कैश फ्लो है वो आउटफ्लो होता है, तो आउटफ्लो मतलब नेगेटिव. और अगर फाइनल आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो कैश फ्लो फ्रॉम लिखेंगे, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो कैश यूज्ड इन बोलेंगे.